दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और सोने का भाव इंटरनेशनल मार्केट में $2140 के ऊपर चला गया है और ये एक रिकॉर्ड हाई है। नए रिकॉर्ड पर सोना पहुंच गई। चांदी का भाव भी 7 महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। तो ये हफ्ते क्या सोने चांदी के लिए बहुत बड़ा हफ्ता रहने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता जी हैं। उनसे बात करेंगे कि M6 और इंटरनेशनल मार्केट में इस पूरे हफ्ते भाव कैसा रह सकता है। तो अनुज जी, आपका स्वागत है। अनुज जी, ये जो सोने के भाव में लगातार रिकॉर्ड तेजी चल रही है, इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं? और दूसरा, इस हफ्ते कोई बड़ा इवेंट है क्या जो सोने के भाव को और तेजी दे सकता है? वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जैसा कि हम लास्ट वीक भी डिस्कस कर रहे थे कि गोल्ड में जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, और गोल्ड ने अपना, अगर हम आज मॉर्निंग की बात करें तो गोल्ड ने अपना एक नया हाई बनाया। जो पहले $2081 का हाई था, वो ब्रेक करके करीबन $2146 का इसने हाई बनाया है। और अगर हम देखें तो हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में 1 दिसंबर को ही गोल्ड ने अपना नया हाई बना लिया था, तो इंटरनेशनल मार्केट में हाई बनना बाकी था जो कि आज सुबह बन गया है। और हमने देखा है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी करीबन 63 या 382 की 357 के आसपास का क्लोजिंग हुआ था। 63 382 का क्लोजिंग था। तो सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जोरन पवेल की स्पीच देखी गई, वहां पर ये स्टेटमेंट आया कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि वो आगे कट करते हुए दिखाई दें। डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो 11 हफ्ते के लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो जो कि एक अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ में जो एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल है, उससे हमने देखा है कि कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइस को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो मोमेंटम वाइज अगर आप देखेंगे और सेंटीमेंट वाइज देखेंगे तो एक ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है गोल्ड के अंदर में। इस हफ्ते की डेटा की बात करें तो कौन से ऐसे डेटा है, क्योंकि वो इकोनॉमिक इंडिकेटर होंगे जो फेड आगे लेके चलेगा कि रेट होगा नहीं होगा? क्योंकि अब तो इसी बात पे लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि मार्च में कट होने वाला है या फरवरी में कट होने वाला है या मई में कट होने वाला है, क्योंकि तेजी इसी कारण आ रही है कि मार्च में शायद कट हो जाए। तो आप क्या देखिए देखते हैं, इस हफ्ते कौन से इवेंट है ऐसे? देखिए डेटा तो इस हफ्ते हैं, और सारे इकोनॉमिक डेटा हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो फैक्ट्री ऑर्डर का डेटा है। उसके बाद आप देखेंगे तो फाइनल सर्विस पीएमआई, आईएसएम सर्विस पीएमआई के डेटा रहेंगे, पीएमआई का डेटा रहेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नॉन फॉर्म प्रोडक्टिविटी का डेटा है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री रहेगी। फिर अगेन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा रहेंगे, फाइनल होलसेल इन्वेंट्री का डेटा रहेगा, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री रहेगी। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो डेटा यहाँ पे काफी सारा। उसके बाद फिर नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा रहेगा फ्राइडे को। तो कहीं ना कहीं जो पूरा हफ्ता है वो डेटा से भरा हुआ है। और जो डेटा है, जो डेटा इस बार आने हैं, ये सारे इकोनॉमिक डेटा है जो कि कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, फैक्ट्री एक्टिविटी को, स्पेंडिंग्स को, एम्प्लॉयमेंट को, पूरे को एक इकोनॉमिक व्यू आपको यहाँ पे लाते हुए दिखाई देंगे। और दूसरी बड़ी बात कि हम अब 2023 के लास्ट मंथ में ट्रेड कर रहे हैं, लास्ट मंथ में है। और ऐसे में जनरली हम देखते हैं कि जो हेज फंड्स होते हैं वो अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं, तो वो भी एक सेंटीमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो एक थोड़ा सबड्यूट सा मार्केट रहेगा। मार्केट मीन्स अगर आप बोलेंगे तो क्योंकि अगर हम दिसंबर के एंड की बात करें, 20 तारीख के बाद से तो एक बड़ा एक हॉलीडे टाइप का स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आने वाले 2 हफ्ते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और एक अच्छी वॉलिडिटी इन हफ्तों में देखने को मिलेगी। और जो डेटा आने वाले हैं वो पूरी इकोनॉमिक सिनेरियो को यहाँ पर शो करते हुए दिखाई देंगे। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि चूंकि अब तेजी एकदम रिकॉर्ड हाई में आ गई है, और जैसे कि जो हेज फंड वगैरह या जो दूसरे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं सोने में, और चूंकि ईयर एंड हो रहा है और उनको अच्छा बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, तो क्या ये गिरावट की तरफ भी जा सकती है? कोई बड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है इसमें सोने चांदी में? देखिए, सोने चांदी में वॉलिडिटी तो हम देख ही रहे हैं। हमने देखा कि आज ही गोल्ड ने करीबन 2146 डॉलर का हाई बनाया है। सिल्वर भी अपने करीबन 7 महीने के हाई पर है, ऑलमोस्ट $26 तक टेस्ट करती हुई दिखाई दी है। तो वॉलिडिटी तो यहाँ पे रहेगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल है, और इकोनॉमिक डेटा आने हैं। तो उन डेटा से डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका डॉलर में रहेगा। और जिस तरीके से डॉलर यहाँ पर 11 हफ्ते के लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉलिडिटी तो आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। जी, तो अनुज भाई, अगर हम बात करें अगले हफ्ते की, तो क्या की लेवल से या क्या रेंज है इंटरनेशनल मार्केट और भारत में सोने और चांदी दोनों की? देखिए, गोल्ड में हमें लगता है कि 62,500 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $2,050 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। मार्केट में करीबन 2150 और 2120 और 2150 ये रेंज जो है गोल्ड में रहेगी।
अगर हम सिल्वर की बात करें, क्योंकि सिल्वर भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 78,240 का इसने हाई बनाया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर करीबन 76,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जो कि करीबन $24.5 के आसपास का बन सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। और हाइयर लेवल में करीबन 80,000, जो कि करीबन $27 के आसपास का लेवल बनेगा। तो हम देखें तो 76 से लेकर 80,000 और $24.5 से लेकर $26 के बीच जो है $27 के बीच सिल्वर मूव कर सकती है। जी अनुज जी, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने समय निकाला उसके लिए भी आपका धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू मच। वीरेंद्र जी, थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू। थैंक यू।